अब आगे वो ये 3 काले कानून हम क्यों कहते हैं? सीधी सरल भाषा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भाग जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं। फसल पे भाई फसल का ही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना कि ज़मीन का। लेकिन फसल के बहाने वो ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर सिग्नेचर करा के उस पे, ऐसे उदाहरण हैं हमारे प्रिय मिनिस्टर नरेंद्र साहब के पास, नरेंद्र भाई जी के पास, और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के ही इलाके के हैं ऐसे उदाहरण, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनियां भाग गई हैं। आज वो बेचारे त्राहीमाम कर रहे हैं किसान, छोटे किसान जो 1 बीघे का है, 1-2 किले का है या 1 किले का है। जैसे 10 किले वाले ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर ली, भाई उसका क्या रिजल्ट निकला? भाई वो भाग जाए, उसकी क्या गारंटी है? फिर रही दूसरी बात, खाद, दवाई, बीज, अगर वो कंपनी उसको देती है किसान को और वो कहती है जी ये बीज बोना है, अरे भाई खेती तो कुदरत की देन है, खेती है कुदरत की देन, भगवान की देन। अब क्या पता उसमें छोटा हो, बड़ा हो, ओलावृष्टि हो जाए, बारिश पड़ जाए, क्या पता फसल नष्ट हो जाए, तो कंपनी कहेगी भाई मैंने तो ये किया था, भाई आपके पास तो ये नहीं हुआ, इसलिए आपको इतना लोन और दे दिया जाता है, कर्जे में दे दिया। अगली बार फसल हो गई अच्छी कंपनी की, भाई फसल अच्छी होने के बाद किसान गया, हाँ जी मेरी फसल अच्छी हो गई है, लेकिन कंपनी वाला कहता है कि जी मेरे को इतने की आवश्यकता है और बाकी का माल अपना कहीं बेचो। लेकिन इसमें भी भाई ये छोटा दाना है, ये दीमक लगा हुआ है, इसमें कीड़ा लग रहा है, ये खराब है, मैंने तो ऐसी क्वालिटी का बीज दिया था, तो उसकी क्या गारंटी है? समझा दे देश को। बहुत जागरूक है, पार्लियामेंट मेंबर है मेरे, देश की जनता को ये तो जागरूक करें कि भाई कंपनी ये तो बताए जो बीज आप दे रहे हो, अगर वो उसमें काना निकला, खराब निकला, फसल खराब हुई, तो उसकी गारंटी क्या देगी कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? ये होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि नुकसान का सौदा है। दूसरी बात, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे कम रेट। अरे सबसे कम रेट क्यों मांग रहा है किसान? 1967 के अंदर 76 रुपये क्विंटल गेहूं की MSP थी साहब। उस टाइम हमारे गोल्ड का रेट, सोने का रेट 228 रुपये 10 ग्राम था साहब। आज अगर उसकी तुलना की जाए तो सोना हमारा 48,000 रुपये 10 ग्राम हो चुका है। MSP कहाँ खड़ी है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें किसान की लागत, दवाई है, खाद है, मेहनत है, उसका हर चीज उसमें मिक्स करके और उसका सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य तय किया जाता है कि भाई इसको इतना दे दिया जाए किसान को कम से कम। MSP जैसे MSP हो गया ये, भाई उसमें कम से कम निर्धारित किया। अगर उससे भी कम फसल बिके, जो सरकार ने रेट तय किया, अगर उससे भी फसल कम रेट में बिके, प्राइवेट प्लेयर कोई भी है, अगर उस पर शोषण कर रहा है इस चीज़ का, तो सरकार का मेरी सरकार का क्रम कर्तव्य बन जाता है मेरे देश के अन्नदाता के साथ खड़ा होना और ऐसा कानून बनाना कि भाई कोई भी प्राइवेट प्लेयर भाई इस कृषक को, किसान को नुकसान ना पहुंचाए। सरकार खरीदे या ना खरीदे, अगर प्राइवेट प्लेयर भी खरीदे तो जो सरकार रेट तय कर रही है उससे कम रेट में ना खरीदे। यही तो डिमांड है सीधी सीधी। तीसरा ये कि भाई कानून क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए कानून मांगा जा रहा है। अगर भाई कोई भी प्राइवेट प्लेयर फसल अगर कम रेट में खरीदता है तो किसान का राइट होना चाहिए कि वो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल कोर्ट, SDM कोर्ट, आप क्या कर रहे हैं भाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। फास्ट ट्रैक में क्या होगा?
भाई जो प्राइवेट प्लेयर है वो तो आप ही के आपको डोनेशन देने वाले लोग हैं, वो किसान की कहाँ सुनेंगे भाई? वो तो भाई किसान का हित मारेंगे। जो किसान से खोया हुआ धन है वो वहाँ लुटा देंगे फास्ट कोर्ट में। ये आज के दिन करप्शन है ही है। करप्शन कहाँ नहीं है? करप्शन साहब हम कह रहे हैं करप्शन पे जीरो लाइए। जीरो कैसे लगेगी? अगर आपके हाथ में पकड़ है, आप प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे सिस्टम पे नकेल कसिए। IAS, IPS, IRS ये सभी आपके तहत आते हैं। हमारे बहुत ईमानदार अफसर हैं इस देश के, हर सिस्टम ईमानदार है, लेकिन उसको फॉलो करोगे आप, दिशा दोगे आप, क्योंकि आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जो कि एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि देश को गुमराह ना करने की बजाय थोड़ा सा जागरूक एक राष्ट्रीयता का अपना फर्ज निभाइए। और एक गुजराती होने के नाते खासकर, अरे मेरे गुजराती भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के सरदारों के सरदार, किसान के सरदार बोले गए हैं। किसानों के सरदार, उन्होंने क्या, अरे चौधरी छोटू राम, उनकी आइडियोलॉजी पे चलो सर। वो क्या है? पंच प्रधान। आपकी सदा ही जय जयकार रहेगी, युगों युगों तक आपको याद किया जाएगा। अगर आप किसानों के हक में आवाज, एक स्वतंत्र आवाज, ये पैसा आनी जानी चीज है। क्या लेके आए थे हम और क्या लेके जाएंगे? साहब आपने मेरे साथ सन 87 में मैं सोनीपत SM हिंदू हाई स्कूल में एक छात्र था। आप नुमाइंदगी कर रहे थे RSS की, सोनीपत इकाई संचालक के प्रचारक रहे हो आप। हमारे नेता आज के दिन मनोहर लाल खट्टर जी, उस टाइम आपका दोनों का सोनीपत का पूरा आपके अंडर में था, RSS का संचालक का प्रचारक, आपके हाथ में बागडोर थी। भाई जब हमारे साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर जी बने थे दिल्ली के अंदर, आपको आडवाणी से हाथ मिलाने वाले साहब सिंह वर्मा जी थे। वहाँ से आपने, अच्छा है, सौभाग्य है, किस्मत वाले हैं आप भाई, सिर आंखों पे आप देश ने आपको बिठाया है, तो उन पलकों की शर्म कीजिए सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी से कि एक गुजराती होने का फर्ज निभाए, एक राष्ट्रीयता का फर्ज निभाए। राष्ट्र एक सर्व सम्मान, यानी कि चारों दिशाओं का सूरज, कभी सूर्य जो उगता है वो किसी में प्रकाश का फर्क नहीं रखता, चंद्रमा चांदनी कभी किसी में फर्क नहीं करती है, जल किसी में भी कभी भी भेदभाव नहीं पैदा करता, अन्न किसी में भेदभाव पैदा नहीं करता सर, जमीन किसी में भेदभाव पैदा नहीं करती सर। अरे सर किसी भी, चारों माने गए, हमारे सर्वधर्म सम्मान राष्ट्र माना गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश के 4 सिपाही। अरे चारों गुंबद हैं, पक्षी चारों गुंबदों पे बैठता है फर उड़ के, जब वो पक्षी हमसे समझदार है। अरे सर आप तो फिर भी इंसान हैं,